हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ हाउसिंग सोसाइटी। दोस्तों, मैंने बहुत एजीएम्स में ऑब्जर्व किया है कि ये जो अपना बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये सब चीज़ें होती है। इसमें एजेंडा में भी हमारा मेन एजेंडा होता है पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 में। बट इसके बारे में कोई डिस्कशन ज़्यादा होता नहीं है। 1-2 मिनट डिस्कशन होगा या तो फिर वो भी नहीं होएगा। सेक्रेटरी पूछेगा कोई क्वेश्चन किसी को, मेंबर ने कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो इसका रीज़न भी है। रीज़न यही हो कि भाई किसी को बैकग्राउंड नहीं है अकाउंटिंग का या फिर बैलेंस शीट का या इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, वो देख करके डर जाते हैं इसमें पूछे क्या। ओके। तो आज इस वीडियो को मैं इतना सिंप्लीफाई वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने खुद का एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी जॉब है, सैलरी आ रही है, ओके, फिक्स इनकम है, उससे हम लोग जो सैलरी आई कुछ एक्सपेंसेस करते हैं और कुछ तो हिसाब किताब किधर लिखते हैं घर में। फिर महीने एंड में मालूम पड़ता है भाई पैसे खत्म हो गए हैं या पैसे बचे हैं। वो पैसे जो बचे हुए तो आप किधर आरडी में, फिक्स इनकम, एफडी में, या जहाँ पर भी आपको एज अ फ्यूचर के लिए सेव करते हो। करते हैं कि नहीं, सब लोग जनरली करते हैं। सेम वही फंडामेंटल हमारा हाउसिंग सोसाइटीज के अकाउंट्स में भी आता है। तो दोस्तों, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नाम से ही होता है, या तो जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, या हाउसिंग सोसाइटी के केस में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है और इसमें हमें क्या वेरीफाई करना है, चेक क्या करना है, मिस्टेक कहाँ पे हो सकती है। ओके, मिस्टेक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन डिस्कस करेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा हमें। तो ये वीडियो जनरली उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है दोस्तों, जो कि हाँ न्यू सोसाइटीज हैं, न्यू कमिटी हैं। ओके। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने मेंबर्स में शेयर करिए, ताकि मेंबर्स को भी इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जनरल बॉडी का रूल क्या होता है? हम लोग को जनरल बॉडी एजेंडा, बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर 14 दिन पहले मेंबर को इसीलिए शेयर किया जाता है, उनको पोस्ट किया जाता है, उनके घर पे दिया जाता है कि जब भी आप जनरल बॉडी में आएंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। आपको एक आइडिया होगा पूरे साल का हमारा खर्चा क्या हुआ, पैसा क्या आया, क्या गया। ये सारी चीजें हमारी बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मेंशन होती हैं। तो दोस्तों, हम हमारे पास वो आता है एजेंडा, हम देखते भी नहीं है और रख देते हैं और मीटिंग में जा कर के बैठ जाते हैं और डिस्कस किसके ऊपर करते हैं। पानी नहीं आ रहा है, सफाई नहीं हो रही है, सिक्योरिटी वाला सो रहा है, इस सब चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं। और जो मेन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है कि भाई पैसा आया है, बराबर आया है, बराबर बुक्स हुआ है हमारे यहाँ पे कि नहीं हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है, बराबर हुआ है, पिछले साल से ज़्यादा हो गया तो क्यों हो गया, कम हुआ तो क्यों हो गया। ये रिपोर्ट उसी लिए है। इस रिपोर्ट से आप अपने नेक्स्ट ईयर का बजट रेडी कर सकते हैं। पिछले ईयर्स में आपके इधर क्या गैप थी, क्या हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, क्या हमें अपग्रेडेशन की जरूरत है जिससे हम बजट को कम कर सके। ये पूरा रिपोर्ट आपको बताता है, लेकिन इसके ऊपर हम चर्चा ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जैसे आप सामने देख रहे होंगे, बहुत ही सिंपल है इसको समझना। अभी मैं कोई टेक्निकल वर्ड या अकाउंटिंग टर्म्स वगैरह नहीं यूज करूंगा, ये कि आपको इसमें समझने में डिफिकल्टी हो। बस आप ये समझिए कि जो आपका राइट साइड में इनकम दिख रहा है, वो आपके हाउसिंग सोसाइटीज का इनकम है। इनकम सोसाइटीज का कहाँ से आता है? आप जो मेंटेनेंस पे करते हैं, मेंबर जो पे करता है, कोई ट्रांसफर प्रीमियम पे करता है, ट्रांसफर चार्जेस पे करता है, इंटरेस्ट फी पे करता है, पार्किंग चार्ज देता है, मेंटेनेंस चार्ज देता है। ओके, वो सारा क्या हो गया? सोसाइटी का इनकम हो गया। और दूसरी साइड में क्या आता है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब सोसाइटी ने साल भर में क्या क्या हमारा खर्चा किया है। तो अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? एक तरफ इनकम, एक तरफ एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन हम क्या पूछें? माइंड में तो यही आता है, अरे सब तो बराबर दिख रहा है। लेकिन बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? तो जस्ट यू शुड सम आस्क सम क्वेश्चन लाइक दैट। अभी मेंटेनेंस चार्ज देखिए, पिछले साल इसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों डेटा प्रेजेंट किया जाता है। इसका रीजन यही है कि ताकि मेंबर समझ सके प्रीवियस ईयर्स में कितना खर्चा था, इस साल में कितना खर्चा हुआ, एक कंपैरिजन हो जाता है। तो देखते हैं, मेंटेनेंस चार्ज पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, पिछले साल इतना आया था, इस साल मेंटेनेंस चार्ज ज्यादा क्यों आया, कहीं पे
किसी से एक्स्ट्रा चार्ज किया या मेंटेनेंस चार्ज बढ़ा दिया गया। पार्किंग चार्ज आप देख सकते हो पिछले साल कम था, इस साल ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा हो गया मतलब कि कुछ गाड़ियाँ बढ़ गई होंगी या फिर कुछ पार्किंग चार्जेज बढ़ा दिया गया होगा। ये सारे क्वेश्चन आप पूछोगे। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे कमेटी उसका जवाब देगी। कमेटी के पास जवाब नहीं देगी तो बोलेगी कि भाई आइए बुक्स ऑफ अकाउंट हम ऑफिस में चेक करेंगे, वहाँ पे आपको बताएंगे। वहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किया जाएगा। चेक करेंगे तो साथ में हो सकता है कि कमेटी मेंबर को भी मालूम पड़े कि जो आपने क्वेश्चन किया करेक्ट किया, यहाँ पे तो डेटा मिस है, ये एंट्री ही नहीं हुई है। तो देर आर चांसेस टू इम्प्रूव, देर आर चांसेस टू रेक्टिफाई द बैलेंस शीट। बट क्वेश्चन ही नहीं आएंगे तो जिसने भी ऑडिटर ने साइन किया, कमेटी ने साइन किया, वो सब हम लोग अप्रूव करते हैं कि ओके ही है। बट ओके करने के पहले एक बार वेरिफिकेशन, एक बार क्वेश्चन आंसर ये होना ही चाहिए। अभी खर्चे का एग्जांपल ले लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का है, पिछले साल कम खर्च हुआ, इस साल ज्यादा हुआ। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई इस साल इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा क्यों ज्यादा हो गया, ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं, कुछ नए मोटर्स आ गए, कुछ नए इक्विपमेंट आए, कि क्या हुआ इस साल ये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ज्यादा क्यों हो गई। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पिछले साल इतना था, इस साल इतना कम क्यों है या ज्यादा क्यों है। तो क्वेश्चन पूछेंगे, कमेटी के पास नॉलेज होगा या कमेटी के पास उसका जानकारी होगा तो तुरंत बता सकता है कि भाई नहीं नहीं इस साल ये रिपेयर मेंटेनेंस ज्यादा हो गया था, इसके लिए ये खर्चे ज्यादा बढ़ गए हैं, ये एक्स्ट्रा खर्चे हैं। ये दिस शुड नो बाय द ट्रेजरर। अगर ट्रेजरर के पास जानकारी नहीं है तो सेक्रेटरी। कमेटी में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली ट्रेजरर की बनती है कि उसके पास ये सारा इंफॉर्मेशन रहे कि कौन सा खर्चा इस बार कम हो गया, कौन सा ज्यादा हो गया, उसका जवाब वो एजीएम में मेंबर्स को दे पाए। अभी समझिए कि वाटर चार्जेस की बात करते हैं, तो वाटर चार्जेस पिछले साल अगर कम था तो इस साल ज्यादा हो गया, तो बढ़ गया तो क्यों बढ़ गया, उसके बारे में डिस्कशन किया जा सकता है कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। ये पूरे एक एक पॉइंट आप निकाल करके डिस्कस कर सकते हैं कि आपको एक सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट एरिया मिल सकता है कि भाई ये बजट पिछले साल इतना था, इस साल इसको हम लोग कम किया जा सकता है। ये चीजें कर सकते हैं। और उस कम करने की वजह से जब भी क्वेश्चन आएगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट भी चेक होगा और उसके बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन आएगी कि भाई ये एंट्री हुई है, नहीं हुई है, मिस हो गई है, अकाउंटेंट से मिस हो गया। ओके, तो वो सुधार करने का हमारे पास चांस है। बट डिस्कस करेंगे तभी तो होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ गया होगा बैलेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और एक जो इसमें मेजर चीज होती है वो नहीं समझती है, वो नीचे जो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये जो यहाँ पे अमाउंट आता है, तो दोस्तों इसमें भी कोई बड़ी चीज नहीं है। इसको समझने के लिए आप ये सोचो कि ये जो आपका इनकम है, इनकम का टोटल नीचे दिखा दिया हुआ है, तो इधर आ गया एक्सपेंडिचर। तो जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं हमारा कम ही होता है, टोटल इनकम से एक्सपेंडिचर कम होगा। अगर इनकम आपका 7 लाख का हुआ तो आपने एक्सपेंडिचर 5 लाख का किया, तो जो 2 लाख रुपए बच रहे हैं तो उसको बोलते हैं, यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में हमारा नीचे का जो बैलेंस है वो मैच होना चाहिए, टोटल इनकम साइड भी एक्सपेंडिचर साइड भी। तो जो ये मैचिंग अमाउंट है 2 लाख रुपए हम इधर डाल देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और ये जो है, अगर ये सोसाइटी ने लॉस में गई, मतलब इस साल खर्चा ज्यादा हो गया इनकम से, कैसे ज्यादा हो गया, आप समझो कि आपका सोसाइटी का इनकम 7 लाख है, आपने खर्चा 8 लाख का कर दिया, तो ये जो 1 लाख का गैप है, ये 1 लाख को हम लोग किधर दिखाएंगे, डिफिसिट में। डिफिसिट मतलब हमारा ये राइट साइड में इधर 1 लाख ऐड करना पड़ेगा। तो ये 1 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा हो मतलब एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, रेगुलर से इनकम कम आया और खर्चा ज्यादा हो गया, तो वो इस साइड में आ जाएगा। और अगर आपकी सोसाइटी प्रॉफिट में है तो आप समझो कि हमेशा आपका ये लेफ्ट साइड में ही यहाँ नीचे दिखेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यहाँ पे। तो इसमें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप ये नहीं भी समझते हैं तो इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो क्वेश्चन करना है ऊपर के सारे हेड्स देख करके कि डिफरेंस देखिए पिछले साल का क्या अमाउंट था, इस साल का क्या था, और डिफरेंस ज्यादा है तो क्वेश्चन तो बनता ही है कि भाई पिछले साल इतना था तो इस साल इतना क्यों हो गया। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेजरर की होती है। ट्रेजरर विल चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर उसको क्वेरी ठीक है, ओके है, तो आपको एक्सप्लेन करेगा। लेकिन अगर उसको फाइंड आउट हुआ मिस्टेक है, कुछ मिसिंग है, तो अकाउंट और ऑडिटर को बोल के भाई रेक्टिफाई करेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें क्वेश्चन करना एजीएम में इस फाइनेंशियल रिपोर्ट पे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इसमें समझ गया होगा कि अगर नहीं भी समझा
तो एक समझने की कोशिश करेंगे जब भी आपके पास एजेंडा आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आता है, बैलेंस शीट, तो उम्मीद है आप ज़रूर ही समझ जाएँगे, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने की कि वो समझ में नहीं आएगा। एक तरफ इनकम, एक्सपेंस एंड डिफरेंसेस, आप डिफरेंसेस देखिए, वहाँ पे क्वेश्चन करिए, और टोटल भी एक बार कर लेंगे तो वो भी बेटर रहेगा, क्योंकि कभी-कभी कुछ मिस्टेक मिलती है, किसी का नाम या वो नहीं लेना चाहिए। कभी-कभी मैनुअली एक्सेल शीट में बैलेंस शीट बना दी जाती है, जिसकी वजह से डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, लेकिन वो टोटल नीचे डाल देते हैं। तो आप एक बार टोटल भी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, सब कुछ परफेक्ट है। ओके दोस्तों, अ, अगर कुछ क्वेरी है या आपको कुछ दूसरे टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप टाइप कर दीजिए कि भाई हमें इसके बारे में नॉलेज चाहिए, इस बारे में चाहिए, तो हम जब भी टाइम मिलेगा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।